वाला टेस्ट जो बच्चे 8 तारीख का टेस्ट दिए कौन कौन है बताएं जरा इधर से। आपने दिया बेटा नंबर है? बेस्ट 3 आप नहीं दिया आप बेटा मार्क्स। अरे रुको ना आ रहा हूं भाई। हाँ 460 तेरा बेटा नहीं दी नंबर बता। ठीक है नहीं दिया 300 बैच कौन सा है यही है। अच्छा तेरा बेटा नहीं दिया नंबर मार्क्स दिए थे नंबर 313। बैठो जल्दी पहले एक बार सारे। कौन कौन नहीं दिया एक बार खड़े हो जाना जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया 8 तारीख वाला। क्यों नहीं दे रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप में से किसने नहीं दिया 8 तारीख वाला टेस्ट जो था। और बस इतना एक ही है वो। और कौन कौन है खड़े हो जाओ ना खड़े होके बात करते हैं। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था 8 तारीख वाला एक बार खड़े होके बात करेंगे। बस मैं लिस्ट मंगवा लूं बाहर से अपने आप बता दो। हाँ अपने आप बताओ नहीं तो मैं बाहर से लिस्ट मंगवाता हूं मेरे पास है वैसे फोन में रिजल्ट भी आया था ना। बाकी सबने दिया है। क्यों तबीयत खराब हो गई थी घर गए थे रिवीजन नहीं हुआ तो वो सही रीजन बता रहा है एक्चुअल में तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। हाँ भाई तू क्या तैयारी करोगे कब फिर। तबीयत खराब था बस यही इसी ने नहीं दिया। तुम सबने दिया था टेस्ट 8 वाला है। भाई पूछ रहा हूं ना नंबर तूने क्यों नहीं दिया भाई पीछे लास्ट क्या हुआ है? घर गए हुए थे गेहूं बोना था है गेहूं बुआ रहा है ना। हाँ क्यों है तबीयत ठीक नहीं था। अच्छा तेरा भाई तुमको कोई बुलाता भी है घर अपने आप चले जाते हो। बैठो सब लोग बैठो। टेस्ट दिया था भाई तूने 8 तारीख वाला। तूने भास्कर 8 तारीख वाला टेस्ट दिया था। क्यों इधर आ इधर आ। 8 तारीख वाला टेस्ट इधर आ जा भास्कर वहां से उठ गया इधर आ इधर बैठ इधर इधर। बेटा आप लोग टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा ऐसे ही है। बैठ जा जल्दी से इधर ले इधर दे ले ले जल्दी ला ला मुझे दे और वो भी ले। आज आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके आऊँ मैं काम चलाऊंगा ठीक है। हाँ नहीं मैं फास्ट नहीं रखता भाई। चलिए चालू कर रहे हैं। हमने शायद ये पढ़ा था लास्ट है ना यही पढ़ा था। ठीक है कोई ऐसा है जिसके 600 नंबर आए हो टेस्ट में। कितने दे रहे 615। कोई 500 से 600 के बीच में कौन कौन है 500 से कितने 500 मैं 8 तारीख वाले की बात कर रहा हूँ ना। हाँ 527 और कोई है 500 से 600 के बीच में 400 से 500 के बीच में कितने नंबर तेरे 404 तेरे। हाँ तेरे कितने
402, 462, 438। और कौन है 400 से? तेरे कितने? 469 है। और कौन है? हाँ कितने? 492। तेरे कितने? 412। और कोई? 463, 457। 300 से 400 के बीच में बहुत सारे लोग हैं। 300 से भी कम है? कौन कौन है बताओ, अपने आप बताओ क्या हो गया। बताओ बेटा, आप टेस्ट देने आए थे, जो देने नहीं आए उनसे तो आप 100 गुना बेटर हो, है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। प्लीज सीरियस रहें आप लोग, किसी गलत फहमी में मत रहें, पढ़ाई करते रहो। कौन कौन है जो माइलस्टोन टेस्ट एक्चुअल में दे रहा है? कोई है? एक दो बच्चा भी पूरा नहीं दिया अभी तक? अभी भी आपके पास टेस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है भाई। तू कहाँ था? टेस्ट दिया था 8 तारीख वाला, कितना नंबर आया तेरा? 376, ठीक है। बेटा माइलस्टोन टेस्ट वाले जो टेस्ट आपको दे रखे हैं उनकी पीडीएफ में एक बार फिर डाल दूंगा, ठीक है। और हाँ इकट्ठी डाल देता हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे, प्लान करके खुद से देना चालू कर दो। जब मैं ये बात बोलता हूँ खुद से देना चालू कर दो, तो आप दोगे ही नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम और कर देता हूँ, एक प्लानर फिर से बनवा देता हूँ, ठीक है। एक वीक में 2 टेस्ट लगा देंगे, सही है। उसके अकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, आप लोग देना चालू कर दो। जब तक आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको तैयारी नहीं होगा, ठीक। तैयारी करने के लिए कोई रॉकेट नहीं छोड़ना है, चैप्टर पढ़ो, नोट्स, मैंने बार बार बोला आपको कुछ और नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ अपने क्या पढ़ने हैं? नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। क्लियर? सही है। पहले बॉटनी तो दे। कोई है बॉटनी में जिसके 180 आए? कोई भी नहीं है, फिर कैसी बात करते हो यार? दूसरे सब्जेक्ट की तो बात तब करो जब तुम 180 ला रहे हो, है ना? नहीं भाई, 180 तो आ ही नहीं रहे किसी के बॉटनी में। तूने टेस्ट नहीं दिया भाई? कितने नंबर आए हैं? 150 नंबर आए, क्यों? नहीं ये तो तेरी गलती है ना। अब एनटीए को लेटर थोड़ी लिखूंगा मैं कि 2 सब्जेक्ट दिया करो, है ना? आप लोग सीरियस रहें भाई, ठीक है, सही है। हाँ मनी मन गाली देने का मन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं फिर बोल रहा हूँ अल्टरनेट ऑप्शंस पे मत जाओ, अभी टाइम है आपके पास। 3 4 5 महीने जितनी जान लगा सकते हो लगा लो मेहनत करने में, मतलब पूरी पढ़ाई करो। आप ज्यादा चीजें मत सोचो, कोई फायदा नहीं उससे, ठीक है। अल्टरनेट करियर ऑप्शंस पे प्लीज मत जाइए, अभी टाइम नहीं है, ठीक। और आपको सबको ये आइडिया लग रहा होगा कि अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन बिहार में, यूपी में, अदर वैसे स्टेट्स में कम है, ठीक है ना? बीपीएससी का देख के आपको आइडिया लग ही रहा है, ठीक है, कि आगे तो और मुश्किल है सिचुएशन, ठीक है ना? तो यही है बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप हमेशा सोचते हो बेस्ट आएगी, ये बेस्ट है, इसके बाद बेस्ट नहीं आएगी। जिसको मेरी बात समझ में आ जाए वो बढ़िया है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीट में 25 लाख बच्चे हर साल एडमिशन लेते ही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हम लोग भी ऐसा थोड़ी है पढ़ाते ही रहेंगे, सबको डॉक्टर थोड़ी बनाना है, नहीं तो हमारा कैसे काम चलेगा, है ना? ये देखो भाई, ये क्या है? 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। यहाँ क्या है मेरे पास? OH है, इसको जोड़ना है यहां से, ये दिख रहा है? हाँ भाई, ये वाला बॉन्ड कौन सा था, कौन बताएगा? ये वाला फॉस्फोईस्टर, यस, ये फॉस्फोईस्टर था, ये वाला एन ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। और इसका N9 जुड़ता है, और इसका N1, है ना? इसका जुड़ता है N1 और इसका N9, ठीक। ये मेरे पास ये जाके यहां जुड़ जाएगी, ठीक है, क्लियर है? ये मैंने यहां जाके इस पे जोड़ दिया, तो मेरे पास ये वाला पहले से फॉस्फोईस्टर था जो हमने बनाया था पहले से। दिस इज फॉस्फोईस्टर, फॉस्फोईस्टर, ये वाला हमने नया बनाया है। फॉस्फोईस्टर ये अभी बनाया हमने। कैसे बनाया फॉस्फोईस्टर समझ लो, ये अल्कोहल ग्रुप है, और जब यहां पानी डालूंगा तो दोनों तरफ OH आ जाएगा। भाई इस ऑक्सीजन पे पानी ऐड करोगे तो HOH आ जाएगा, तो यहाँ OH, ये एसिड आ जाएगा। तो एसिड और अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड बनता है? ईस्टर, ठीक है।
इधर ध्यान दो दोनों भाई, इधर बोर्ड पे ध्यान रखो। ये वाला बॉन्ड कौन सा बनेगा यहाँ पर, इसका इसके साथ फॉस्फोइस्टर। ये फॉस्फोनाइड्राइड था ना, तो पानी डालेंगे तो एसिड आ जाएगा। वो एसिड यहाँ OH के साथ रिएक्ट करके ये बनाया इसने। तो इसका नाम क्या है, देखो यहाँ 3 डैश है और यहाँ 5 डैश है, तो बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर। क्या है, फॉस्फोडाइस्टर। यस। और ये स्ट्रक्चर जो है ये डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसका है, डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। क्लियर है, ये डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये फॉस्फोइस्टर मतलब यहाँ पे बना हुआ है ये चीज, ठीक है। अब यहाँ डाई न्यूक्लियोटाइड में ये जो बॉन्ड बना, इसका कंबाइन नाम है फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है। पूरा नाम रखते हैं 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर, मतलब इस 3 डैश से ये 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है। क्या नाम है, 3 डैश 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। अगर मेरे पास यहां पर एक वो जोड़ देते हैं नाइट्रोजिनस बेस, चलो C लगा देते हैं, यहां पे मान लो A लगा देते हैं, यहां पर G लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये याद आ रहा है सबको। यहां CH2 है, ऐसा ही है ना ये, ठीक है। ऐसा ही यहां पर है, ये हो गया, ठीक है। हाँ भाई ये हो गया। अब यहां पर हमारे पास क्या था, CH2, इसके साथ 3 फॉस्फेट थे, एक 2 हट जाते, एक ही रह जाता है। यहां पर क्या आ जाएगा, 3 डैश OH। सबको समझ में आ रही है भाई, ये वाला कौन सा कार्बन है, ये 2 डैश है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यस है ना, यहाँ OH है, ये सारी राइबोज हैं, दिख रहा है सबको। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक चेन बनती हुई नजर आएगी ऐसे। अब ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो आपके पास एक चेन बनती हुई नजर आएगी जिसमें ऐसे ये शुगर होगा, इस तरीके से क्या होगा, ये शुगर होगा, ठीक है। यहां बीच में फॉस्फेट होगा, बीच में क्या होगा, फॉस्फेट होगा। और यहां CH2 के साथ क्या होगा, OH होगा, हाँ नहीं, OH है ना 3 डैश पर, ये कौन सी कार्बन है, 3 डैश पर OH है। यहां 5 डैश है और उस पर एक फॉस्फेट है, और यहां नाइट्रोजिनस बेस है अंदर की तरफ। अब इस चेन को हमने क्या नाम दे दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यस, इसको हमने क्या नाम दे दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कितने न्यूक्लियोटाइड है, N। N क्या है, न्यूक्लियोटाइड। यस, तो फॉस्फोडाइस्टर कितने आ जाएंगे, N-1। सबको समझ में आ रही है वाली बात, N-1 कैसे आ गए, देखो एक फॉस्फोडाइस्टर ये हो गया, 2 3 4, न्यूक्लियोटाइड 5 है, तो फॉस्फोडाइस्टर कितने आ गए, जल्दी बताओ, N-1। फॉस्फोईस्टर, फॉस्फोईस्टर ऊपर में एक है वो उसको छोड़ दो, फॉस्फोईस्टर क्या करो, फॉस्फोडाइस्टर का डबल कर लो, फॉस्फोडाइस्टर का क्या कर लो, डबल कर लो। तो फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोईस्टर डबल होगा ना, क्योंकि एक फॉस्फोईस्टर क्या होगा, 2 इंटू फॉस्फोडाइस्टर। यस, 2 इंटू फॉस्फोडाइस्टर। यस, ये वाली बात समझ में आ रही है। न्यूक्लियोटाइड कितने आएंगे, N, तो नाइट्रोजनस बेस भी N आएंगे। हाँ भाई, नाइट्रोजनस बेस भी N आएंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये फॉस्फोडाइस्टर है, ये फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर। हर एक फॉस्फोडाइस्टर में 2 फॉस्फोईस्टर है। मैं इस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, इसको हम छोड़ के चल रहे हैं, इस वाले को, ठीक है, वो फॉस्फोईस्टर को छोड़ के चल रहे हैं। तो हमारे पास कितने फॉस्फो, देखो देखो खुद से, 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड, 1 2 3 4 5, 5 न्यूक्लियोटाइड में 4 हैं। तो न्यूक्लियोटाइड N है, तो नाइट्रोजनस बेस भी उतना ही है, 1 2 3 4 5। मान लो 10 न्यूक्लियोटाइड होते तो N ग्लाइकोसिडिक कितने होते, 10, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, 10।
समझ में आया? नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 10। तो एन ग्लाइकोसिडिक कितना होता? 10। क्लियर है? बोलो। फॉस्फोडेस्टर 9 और फॉस्फोइस्टर 18। समझ में आ रहा है? हमने ऊपर वाला भी छोड़ के चल रहे हैं। बोल बच्चे। ये है, यहां पानी डाल दे। जैसे यहां पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां OH और यहां OH आ जाएगा। सही है? तो यहां जो OH है ये एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड वाला, और ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल और एसिड क्या बॉन्ड बनाएगा? अल्कोहल, ये एसिड है, तो एसिड और अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड बनेगा बता? ईस्टर। तो ये फॉस्फोईस्टर पहले से था, ये एक और बन गया, ये OH और इसका। अब समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, बोलो जल्दी से। ये समझ में आ रहा है? तो एक फॉस्फोईस्टर पहले से था, ये वाला, ये पहले से था, यहां एक यहां बन जाएगा। तो एक ये नया है, ये नए वाला है, ये वो है जो अभी बना है, ये पहले से था। तो दो फॉस्फोईस्टर का नाम क्या आ गया? फॉस्फोडाइस्टर। और उसकी डायरेक्शन भी है 3 एरी और 5 एरी, 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाइए। ये वाला, ये देख, ये शुगर है, ये सही है। नाइट्रोजनस बेस ये रहा, ऐसे ही शुगर, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, बीच में फॉस्फेट है, ये रहा, ये फॉस्फेट ये रहा ऐसे। ये जो लिखा हुआ है, ये इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 1 2 3 4 5, 5 न्यूक्लियोटाइड है। तो मान ले n न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो जितने न्यूक्लियोटाइड है उतने ही नाइट्रोजनस बेस हैं, ये देख। तो वो बराबर में नाइट्रोजनस बेस भी n हो गए। फॉस्फोडाइस्टर कितने होंगे? 5 में, 1 2 3 4, तो n-1 आ गया। ठीक है, अब देख, एक फॉस्फोडाइस्टर में कितने फॉस्फोईस्टर हैं? 1 और 2। अब ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोईस्टर इज इक्वल टू 2 इंटू फॉस्फोडाइस्टर। और पूछो कोई, और बोलो भाई। लिख जल्दी। और कोई डोनेट करना चाह रहा हो, चिप्स वगैरह लाया हो? है दुकान में? आज मुक्का खा ले। और किसी को भूख लग रहा है? जल्दी जल्दी। जल्दी लिखो। अरे किसी को ना समझ में आ रहा पूछ लो। नहीं पूछेगा? हाँ है। अब वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आजकल। मैं कुछ और बात कर रहा हूं। हाँ बेटा, उतनी समझ लाने के लिए ना अभी समझ आनी पड़ेगी आपको। हाँ, दिक्कत ये है कि तुम लोग को ये नहीं पता चलता, कई बार तुम YouTube देख रहे होते हो कि यार ये लेक्चर हिस्ट्री का, ये नहीं देखना था, देखे चले जा रहे हैं, आधा घंटा हो गया, कुछ सोच रहे हैं और देख रहे हैं उसको, फिर पता चला ये तो हिस्ट्री का लेक्चर है, ये नहीं देखना था, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये इस समय होना शुरू हो जाता है। मुझे कैसे पता बेटा, मेरे हमारे टाइम पे तो यूट्यूब था नहीं, है ना। यूट्यूब नहीं था, मतलब डाटा नहीं था उस वक्त इतना। साइबर कैफे वाला 20 रुपए ले लेता था फॉर्म भर करने के। हाँ, 20 रुपए में फॉर्म भी नहीं भरता था वो, लॉग इन करके ना कहता था साइट नहीं चल रही है, लाओ 20 रुपए। हाँ, 3-4 बार घुमा के ना पैसे ले लेता था वो। पूछो भाई, पूछो जल्दी, कुछ पूछना है? किसमें? इसमें? ये है तो ये वाले टूट गए ना, ये हटा दिए, फॉस्फोनाइड्राइड हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया है।
दोनों हटते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा ऊपर में 3 थे ना, ये 2 एनहाइड्राइड थे, ये हट जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो टर्मिनल वाला होता है उस पर एक ही फॉस्फेट होता है, ये याद रखना। तो और बोल, पानी कितना निकलेगा, एक्चुअल में क्या होगा, जैसे यहां पर एक बॉन्ड है, एक यहां पर बॉन्ड है, तो हर फॉस्फोईस्टर बनने में एक पानी निकलता है। हाँ, जितना फॉस्फोईस्टर उतना पानी। दूसरी चीज, नेगेटिव चार्ज किस पे है, इस पे। ये जो OH है ना, ये वाला, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इससे, इस वाले से नेगेटिव चार्ज आता है बेटा। जो डीएनए पे चार्ज आता है ना, वो ये वाला OH है जो नेगेटिव चार्ज देता है। क्लियर है, याद है किसी को, चार्ज ऑन डीएनए नेगेटिव, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे कौन से एनोड पे, कैथोड पे, किस पे जाता है, एनोड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एनोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव होता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में अलग अलग है, अपने आप कर लेना भाई, मुझे नहीं पता, अपने मास्टरों से पूछा, मुझे नहीं पता। हमें इलेक्ट्रो का याद था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव है। टेस्ट मत दे दो, तेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कई साल नोट्स बनाए, नहीं नहीं, कई कई साल तक नोट्स बनाए है। हाँ, टेस्ट देना है, बाहर, बाहर वो भी है, डॉक्टर लाल पैथ लैब है, 1-2 टेस्ट वहां जाके करा लो, है ना। ब्लड टेस्ट कराओ, देखो ग्लूकोज कितना है उसमें। तुम लोग को ये समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें जलील कर रहा हूं तब भी खुश हो रहे हैं कुछ आधे तो, अजीब हाल है। हाँ, बोल बोल जल्दी बोल। यहां पर ये इसमें 5 कहां है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं बॉन्ड का नाम है, जैसे ये वाला 3 और ये वाला 5 को लेके इस बॉन्ड का नाम 3 to 5 बॉन्ड का नाम है ये बॉन्ड। सुन ध्यान से, ये 3 है, यहां ये 5 है, तो बॉन्ड जो है इस 3 और 5 के बीच में है, इसलिए लिखा है 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अटैचमेंट नहीं कह रहा हूं मैं, अभी मैं आगे भी बता रहा हूं, पहले इतना समझ, बॉन्ड का नाम रखा गया है। ये नाम कहां दे रखा है, क्लास 12 में मॉलिक्यूलर में। डायरेक्शन 5 से 3 है, बताऊंगा। हाँ, ये क्या है बेटा, फॉस्फोईस्टर, ये फॉस्फोईस्टर, दोनों को मिला के फॉस्फोडाइस्टर। तो एक फॉस्फोडाइस्टर में कितने फॉस्फोईस्टर हैं, 2। तो वही तो लिखा है नीचे, देखना। और बेटा, आपके को एक चेन में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो कितने फॉस्फोडाइस्टर होंगे, 9, ठीक है। तो कितने फॉस्फोईस्टर होंगे, 18। और कोई बता बेटा, 10 में 9 होंगे ना फॉस्फोडाइस्टर। हर एक फॉस्फोडाइस्टर में कितने, डाई लिखा है ना, डाई का मतलब 2 ईस्टर है उसमें। आखिरी वाला नहीं ले रहे, ये वाला नहीं ले रहे हम, ये भी फॉस्फोएस्टर को छोड़ के चल रहे हैं। क्यों, क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। चले, जल्दी जल्दी करेंगे। लिख लिया, चलिए जल्दी बनाओ बेटा, आप लोग बहुत धीरे बना रहे हो, जल्दी करो। लिख लिया, टेस्ट दिया था तूने, इस बैच में नहीं है। है, ट्रांसफर कर लो उसको, क्या जब पढ़ी से में रहो तो फिर क्यों परेशान हो। हाँ,
चलें, चलिए आइए। मोइटी, मोइटी मतलब अटैचमेंट, जैसे शुगर के साथ वो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, ऐसे ही क्या है फॉस्फेट मोइटी, मोइटी मतलब अटैचमेंट है वो। ठीक है, आगे चलें जल्दी। जल्दी करो बेटा। हो गया, चलिए अब सुनिए ध्यान से जो मैं कर यहां पे बता रहा हूं। इधर देखो बेटा, सारे क्वेश्चन लिखो पहले एक। हाँ भाई, इसमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? एन ग्लाइकोसिडिक, इसका मतलब पूछा क्या हुआ है? न्यूक्लियोसाइड पूछा है। क्या पूछा है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कौन कौन है? एडिनोसिन है, थाइमिडीन है, यूरिडीन है। न्यूक्लियोसाइड समझ में आ रहा है? यस। एडिनिन नाइट्रोजनस बेस होता है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। ऐसे गुआनिन नाइट्रोजनस बेस है, गुआनिडीन गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। ऐसे ही थाइमीन नाइट्रोजनस बेस है, थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? किसको नहीं समझ में आया? तीन कैसे है, सबको समझ में आ गया? बोलो। अब यहां पर पूछा गया है N1C1, इसका मतलब शुगर प्लस पिरिमिडीन पूछा गया है ना? पिरिमिडीन गुआनिन है, पिटाई कर दूंगा तेरी में। इसमें दो ही पिरिमिडीन दे रखे हैं, एक थाइमिडीन और यूरिडीन। सही है, दो ही दे रखे हैं ना? तो कितना आ जाएगा आंसर? 6। 6 कैसे आ जाएगा भाई? हाँ ठीक है, किसको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन? और अगर इसमें बोला गया होता कि N9 और C1 बताओ, तो N9C1 1 कौन सा? एडिनोसिन, एडिनोसिन। समझ में आ गया? क्या नहीं समझ में आया बेटा? आप लोग अगर पुरानी टेबल देखोगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे? ए एडिनिन है, और उस वो किसके साथ जुड़ गया? ए प्लस शुगर
क्या पढ़ोगे उसको? एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? न्यूक्लियोसाइड पूछा गया है। क्या पूछा गया है? न्यूक्लियोसाइड। तो कितने न्यूक्लियोसाइड है? 3। एडिनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडिन। अब पूछा गया N1C1। N1 लिंकेज कौन बनाता है? पिरिमिडिन। यस, कौन बनाता है? पिरिमिडिन। ठीक है, एक बार कॉपी पलटो, देखो एक बार फटाफट से बॉन्ड्स, फिर से नजर मारो एक बार, प्यूरिन पिरिमिडिन के बॉन्ड कैसे बने थे, जल्दी। जल्दी। जल्दी जल्दी फास्ट। दिख गया सबको? क्या देखना, क्या ये भी नहीं पता। शुगर और उसके बीच में देखो, प्यूरिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? N9 है, C1। यस। और शुगर और पिरिमिडिन के बीच में N1C1 है। ठीक है, तो N1C1 पूछा है, तो किसके किसके बीच में क्या आएगा? थाइमिडीन और यूरिडिन। सही है, थाइमीन नाइट्रोजिनस बेस है, थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन अगला। हाँ भाई, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टाइड पूछा गया है, और वो भी राइबोज शुगर वाला। ये नहीं हो सकता, क्योंकि राइबोज शुगर के साथ टीटीपी नहीं बनता। बनेगा? नहीं बनेगा। राइबोज के साथ थाइमिन नहीं आएगा। क्या आ गया? यूरेसिल आ सकता है, ये आ सकता है। यहां डीऑक्सी लिखा है, ये भी नहीं होगा। तो कितने आ गए? 2। किसको नहीं समझ में आया? 2 कैसे आए? पूछ लो, जिसको नहीं पता चला। पता चला है 2 कैसे आए? एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, हम क्या पूछ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? बोलो, ये क्लियर है? बताओ। ठीक है। फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड कितने के बीच में, कहां पर है, कितनों में? फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड के लिए मिनिमम डाई न्यूक्लियोटाइड चाहिए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए मिनिमम डाई न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें से किसमें किसमें है? इसमें और इसमें, बस। इनमें क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होगा। इनमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होगा। समझ में आया? इनमें फॉस्फोईस्टर होता है। क्लियर है? डायस्टर के लिए हमेशा 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ने पड़ेंगे। क्लियर है? डायस्टर के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़ने पड़ेंगे? 2। किसको नहीं समझ में? आप पूछो, क्या नहीं समझ में है? थर्ड क्वेश्चन, ये इसमें क्या दिक्कत है, ये बता। क्या पूछा गया है? फॉस्फोडाइस्टर, उसमें कम से कम 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होने चाहिए। कम से कम, कम से कम कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े होने चाहिए? 2। तब फॉस्फोडाइस्टर बनता है। ट्राई हो, पॉली हो, कितना भी हो। क्लियर है? सही है। अब ये तो क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। मान ले मैं यहाँ एडिनोसिन गुआनोसिन भी लिख दूं, वो भी नहीं होगा। यस, मुझे क्या चाहिए? कम से कम न्यूक्लियोटाइड चाहिए।
किसको नहीं आया बताओ फिर से। बेटा आ भी रहा है, सब ऐसे मुंह बनाए बैठे में, क्या हुआ, दिक्कत कहाँ आ रही है? सुन लो पहले, सुन लो, जिनको दिक्कत है सुनो, पहले ध्यान से सुनो। हमारे पास रिवाइज करते हैं, हमारे पास शुगर होती है 5 कार्बन की, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। शुगर 5 कार्बन की होती है, 5 कार्बन की शुगर को राइबोस कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और 5 कार्बन की शुगर को डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। दूसरी कार्बन पर H और OH का फर्क होता है। अगर OH प्रेजेंट होगा तो राइबोस, OH की जगह H होगा तो डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। अब हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस 5 तरह के हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ठीक है। एडेनिन गुआनिन में डबल रिंग है, उन्हें हम बोलते हैं प्यूरिन। एडेनिन गुआनिन डबल रिंग है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन में कितने कम वो है मेंबर है? 9। कैसी रिंग है? डबल। प्यूरिन में कितने मेंबर है? 9। कैसी रिंग है? डबल। पिरिमिडिन में सिंगल रिंग है और 6 मेंबर है, सिंगल रिंग है और 6 मेंबर है, याद आ रहा है? ठीक है। प्यूरिन की जो N9 वाली नाइट्रोजन है वो शुगर के C1 से जुड़ती है। प्यूरिन की N9 वाली शुगर के C1 से जुड़ती है, इस बात में कोई डाउट? बोलो। पिरिमिडीन की N1 शुगर की C1 से जुड़ती है, ठीक है। एडिनोसिन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस नहीं है, सुन लो पहले। एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, सही है। गुआनिन, हाँ गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, कौन सा बॉन्ड है उसमें? एन ग्लाइकोसिडिक, सही है। यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है। यूरिडीन, यूरिडीन समझ में आ रहा है? बोलो। यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड है। ऐसे ही थाइमीन से थाइमिडीन बनता है, क्लियर है। साइटोसिन से साइटिडीन बनता है, यहां तो कोई डाउट? बोलो। तो अगर मुझे फुल फॉर्म लिखनी है जीटीपी की तो मैं गुआनिन ट्राइफॉस्फेट लिखूंगा या गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखूंगा? गुआनोसिन, समझ में आ रहा है? बोलो। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं गुआनोसिन और डीऑक्सी गुआनोसिन, फर्क कहां पर है? शुगर का, एक में राइबोस एक में डीऑक्सीराइबोस, समझ में आ रहा है? ठीक है। थाइमीन के साथ कभी भी राइबोस नहीं जुड़ता, सही है। ऐसे यूरेसिल के साथ कभी भी डीऑक्सीराइबोस नहीं जुड़ता। तो कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा? डीऑक्सी यूरिडिन, सही है। डीऑक्सी यूरिडिन नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है? ठीक। अब मेरे पास शुगर है, नाइट्रोजनस बेस जोड़ा गया, एक फॉस्फेट जोड़ूंगा तो फॉस्फो ईस्टर, दूसरा जोड़ूंगा फॉस्फो एनहाइड्राइड, तीसरा जोड़ूंगा फॉस्फो एनहाइड्राइड। अगर मैं लिखता हूं CTP तो CTP में शुगर है, मान लो राइबोस, क्योंकि आगे डी लगाया नहीं, छोटा डी लगा देता तो डीऑक्सीराइबोस। तो शुगर है राइबोस, बॉन्ड कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक, सी के साथ कौन सा बनेगा? N1C1, पिरिमिडिन है ना, तो क्या बनेगा? N1C1। उसके बाद एक फॉस्फोईस्टर और 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड। यहां तक कोई डाउट है? बोलो। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक ठीक है, क्लियर? अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में एन ग्लाइकोसिडिक का मतलब न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है तुमसे, तो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, थाइमिडीन है और यूरिडीन है, सही है। तो 3 आ गया। हाउ मेनी? N1C1, इसका मतलब पिरिमिडीन पूछ रहा है तुमसे, पिरिमिडीन वाला, तो थाइमिडीन और यूरिडीन 2 आ गया, क्लियर है। अब हाउ मेनी आर राइबो न्यूक्लियोटाइड? शुगर राइबोस चाहिए और टाइड चाहिए, ये तो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। इसमें डीऑक्सी लगा दिया है, ठीक है। अब ये 3 बच गए। अब राइबोस के साथ टी तो जुड़ता नहीं है, इसलिए कट गया, 2 ही बच गए। अब समझ में आया? अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए कम से कम 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होने चाहिए, कम से कम 2। तो 2 हो, 3 हो, बहुत सारे हो, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा किस में प्रेजेंट होगा? डाई न्यूक्लियोटाइड में, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, क्लियर है? बोलो। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये समझ में आ रहा है? पहले बताओ, यहां तक समझ में आ गया? अब एक बार मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे आ रहा हूं।
कोई लिख रहा था इसमें? लिख लिया? ये लिख लिया सबने? ठीक है, आ जाओ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। चलिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आ जाओ। मेरे पास ये क्या है? शुगर। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ये शुगर, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। ये दिख रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, यहां पर कौन सा कार्बन आएगा? 5 डैश। और इस पर क्या जुड़ी होगी? फॉस्फेट। इस पर क्या होगा? 3 डैश। इस पर OH प्रो। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो हमने लिख दिया। ठीक, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिसमें इधर 5 डैश है और क्या है? फॉस्फेट। इधर क्या है? 3 डैश है, OH। ठीक है, क्लियर है? और इसमें जितने नाइट्रोजनस बेस हैं उतने ही न्यूक्लियोटाइड होंगे। बोलो, अब इसमें कितने मैंने बनाए हैं? 7 बनाए। तो 7 नाइट्रोजनस बेस हैं, तो 7 ही न्यूक्लियोटाइड होंगे। अच्छा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 6 होंगे। बोलो, अगर मान लो यहां पर न्यूक्लियोटाइड N है, N इज न्यूक्लियोटाइड, जो 7 है मान लेते हैं, 7 है, तो नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे? 7 होंगे। फॉस्फोडाइस्टर 6 होंगे। बोलो, फॉस्फोडाइस्टर क्या होंगे? 6 होंगे। और फॉस्फोईस्टर 12। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फॉस्फोईस्टर 12, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, इसको जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह रहे हैं, ये 2 टाइप की हो सकती है। या तो RNA की हो सकती है या DNA हो सकता है। तो ये 2 तरह की हो सकती है। या तो ये RNA वाली हो सकती है। यस, RNA वाली होगी तो शुगर कौन सी होगी? राइबोस। यस, है ना? यहां 5 लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे? 3। ये भी 5 और 3, ये DNA की हो सकती है। तो इसमें शुगर क्या है बताओ? डीऑक्सीराइबोस। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये RNA हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है भाई, ये है ना? या तो RNA हो सकती है या DNA हो सकती है। देखेंगे, तो मान लो मैं इसको RNA लिख रहा हूं, तो इसमें मेरे पास राइबोस, ठीक है, क्लियर है? और यहां DNA लिख रहा हूं, तो शुगर कौन सी आएगी? इसमें कोई डाउट नहीं? अच्छा, मेरी बात सुन, रुक जाओ ना अभी। ये हमारे पास नौ, इसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड। इसी को क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रैंड। तो नॉर्मली ये ऐसा ही होता है। नॉर्मली क्या होता है? RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है। नॉर्मली RNA क्या है? सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। नॉर्मली लिख रहे हैं बेटा, मान जाकर। अब यहां पर मेरे पास ये डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, 2 धागे, इसको डबल स्ट्रैंड कह रहे हैं। डबल स्ट्रैंड का क्या मतलब है? 2 चेन, 2 चेन, यहां 5 और 3, इसके सामने 3 और 5 रखेंगे अपोजिट। ये समझ में आ रहा है? तो ये 2 चेन हो गई। ये डबल स्ट्रैंड जो है, ये वायरस में मिलता है हमें। ये क्या है? डबल स्ट्रैंड RNA है। ये मुझे कहां मिलता है? वायरस में। इसलिए मैं नॉर्मली लिख रहा था। लिविंग सेल में मुझे यही मिल जाता है। ठीक है, वायरस में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। स्टेबिलिटी पे बात नहीं करते भी, रुक जाओ। अब ये DNA है, तो DNA में भी जो 2 चेन बन सकती है, इसको भी क्या बोलेंगे? 2 स्ट्रैंड। यस, ठीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? 2 स्ट्रैंड
इसका मतलब 2 चेन, यस, सही है। तो ये मेरे पास डीएनए में होता है, और ये क्या है बेटा, ऑल सेल्स का जेनेटिक मटेरियल है। ऑल सेल्स का क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, अब अपने डाउट पूछो, क्या पूछ रहे थे? सिंगल स्ट्रैंड कहीं नहीं होता, सिर्फ वायरस में होता है। वायरस में चारों ऑप्शन है, वायरस में चारों ऑप्शन है, ठीक है। वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए भी होता है, ठीक है। लिविंग सेल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है। समझ में आ गया? तो लिविंग सेल में क्या क्या मिलेगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसमें? अरे कह तो रहा हूं वायरस में होता है। वायरस में सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये वायरस में है। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है? आप सुनो ध्यान से, वायरस में 4 प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए हमेशा क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है, सही है। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड, इसका मतलब 2 चेन है, ठीक। हाँ, बोलो। बेटा हमें अफेक्ट तो कोई भी कर सकता, वो तो साइकिल अलग चीज है, ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या वायरस में ये नहीं मिलता? मिलता है, वायरस में चारों मिलेगा। कोविड का वायरस ये है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है बेटा। लिख लिया? लिख लिया? बता रहा हूं, लिख लो। जल्दी लिखो। बेटा क्या है, पढ़ाई कर। लिख जल्दी। दोबारा बोल। क्या मतलब हुआ? मेरी बात, जितने भी लिविंग सेल हैं सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो डबल स्ट्रैंड होता है। वायरस में सारा होता है, ठीक है। मैं इस लाइन को लिखवा देता हूं, ले।
हाँ बेटा, अभी स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करी मैंने, अभी करूंगा। हाँ, हमेशा न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो उससे क्या नाइट्रोजिनस बेस चेन बनाने में कोई रोल नहीं है, चेन बनाने में फॉस्फेट का रोल है। यस, हाँ, अभी कर रहे हैं ना सारा, अभी तो कर रहे हैं बेटा, बहुत सारी चीज कर, लिख लिया। आ रहा हूं सीधे प्रभु, आ रहा हूं। अरे ये लिखा कि नहीं लिखा पहले बताओ, कौन कौन लिख रहा है अभी, जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख, मुझे पनवेल निकलना है। नहीं समझ में है ना, मूवी देखा कर, तुमने देखी नहीं है वो लग रहा है। कौन सी मूवी जिसमें वो बोलता नहीं है, वो हकलाता है, जो अजय देवगन वाली 2-3 मूवीज हैं, गाड़ियां उड़ती है, हाँ गोलमाल, हाँ उसमें हकला के बोल रहा होता ना, हाँ वो कहता है जल्दी बोल, नहीं तो मुझे पनवेल निकलना है। लिख लिया, ठीक है। चल बेटा, मैं मूवी नहीं देखता, मुझे डायलॉग याद हो जाते हैं अचानक से, नहीं देख के। चल नेक्स्ट करते हैं। हैं? देख बेटा, मैं तो अगले साल के बैच पढ़ाऊंगा, अब देखो कौन कौन जाता है उसमें, इसलिए पढ़ लो चुपचाप, तुम समझ नहीं रहे अभी मैं क्या बोल रहा हूं। इधर आ जाओ, इधर देखो मैं क्या क्या पॉइंट्स बता रहा हूं, मैं सारे डाउट्स पे आ रहा हूं, इधर देखो, पहले पॉइंट वाइज लिखो। देखो बेटा, हमारे पास आरएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड, ठीक है। पहले बोर्ड पे जो चीजें लिख रहा हूं उसको लिख लो ताकि आपको क्लियरिटी रहे। डीएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड, ये वाली बात समझ में आ रही है। पहले जो मैं लिख रहा हूं फिर डाउट्स भी बता रहा हूं आपके, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे। इन ऑल लिविंग सेल डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंड, सही है। एंड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है कैसे, बाय ट्रांसक्रिप्शन, यस। तो जो वायरस होता है ना, साथ के साथ लिखो ये सारी बातें, वायरस जो होता है उसमें उसमें 4 टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, 4 टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, क्या क्या था, कैसे लिखेंगे, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इधर देखो सारे, मैं लिख रहा हूं डबल स्ट्रैंड डीएनए, फिर मैं लिख रहा हूं एसएस डीएनए, फिर क्या लिख रहा हूं मैं, डबल स्ट्रैंड आरएनए, फिर क्या लिख रहा हूं मैं, एसएस आरएनए, यस, एसएस आरएनए। यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, ये हो गया। अब वायरस 4 टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमने यहां लिख दिया है, डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गया, ठीक है। अब जो बच्चे ये क्या डाउट पूछ रहा था, मेरी बात सुनो ध्यान से, तू जो डाउट पूछ रहा था वो बता देता हूं। ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, जो तू पूछ रहा था वो बता रहा हूं। देख इधर, यहां 3 डैश है, यहां 5 है, यहां क्या है 5, यहां 3 है, 5 3 5 3। जब मैं इस बॉन्ड को जोड़ रहा हूं ना, तो इस बॉन्ड का नाम 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल रहा हूं, लेकिन जब ये पूरी चेन बन रही है तो उस चेन की डायरेक्शन 5 से 3 है, कैसे बताता हूं, देख ध्यान से। इस बॉन्ड का नाम है 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये ऐसे जोड़ दिया, बॉन्ड का नाम है, ठीक है।
अच्छा, ये मान लेते हैं नया न्यूक्लियोटाइड है, ये देखो सब बच्चे, ये मान लेते हैं नया न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये कौन सा एंड है? ये 3 डैश है, ये 5 डैश है। अब ये इसका 5 है, ये इसका 3 है, ये नया न्यूक्लियोटाइड है, आके इसको जोड़ना है मुझे। तो मैं इस न्यूक्लियोटाइड को जब जोड़ूंगा तो मैं यहां लाकर ऐसे जोड़ूंगा, तो इस न्यूक्लियोटाइड का ये 5 जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है? फिर क्या खाली हो जाएगा? 3। फिर मैं इसको फिर लाके यहां जोड़ूंगा, तो चेन 5 से 3 की डायरेक्शन में बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? पर जो बॉन्ड का नाम है, क्योंकि वो मैं बॉन्ड का नाम रख रहा हूं, वो 3 to 5 बॉन्ड का नाम रख रहा हूं, लेकिन नई चेन आकर कहां जुड़ रही है? 3 पर। तो चेन की दिशा कैसे बढ़ रही है? 5 से 3 बढ़ रही है, ऐसे, समझ में आया? वो बॉन्ड का नाम है जो 3, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन हमेशा 5 से 3 होती है। इसका मतलब नया न्यूक्लियोटाइड, मान लो अगर यहां जोड़ देता है इसको ऊपर, तो 3 से 5 बढ़ रही होती। नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा कहां जुड़ेगा? 3 पे आके जुड़ता है। तो डायरेक्शन क्या आती है? 5 से 3। चाहे आरएनए बना रहे हो, चाहे डीएनए बना रहे हो। जेनेटिक्स में इस बात को कैसे बोलेंगे? चाहे ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हो, हमेशा किस डायरेक्शन में होगी? 5 से 3 डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? 5 से 3 डायरेक्शन में। भाई को जगह यार है, कपाल भाती कर रहा है? कौन सा प्राणायाम कर रहा है? अनुलोम विलोम? हाँ हाँ हाँ, अब सुनो ध्यान से। चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो, नया न्यूक्लियोटाइड इस पर जुड़ेगा। दूसरी चीज, नॉर्मली डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए में सिंगल होता है, वायरस एक्सेप्शन है। तो आपको बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। इस बात में कोई डाउट है? जो पॉइंट्स हैं यहाँ लिख दिए। ये डायरेक्शन वाली बात समझ में आ गई सबको? बोलो, ये डायरेक्शन समझ में आ गई? क्लियर है? कभी भी नया न्यूक्लियोटाइड किस पे नहीं जुड़ेगा? 5 पर नहीं जुड़ेगा, हमेशा कहां जुड़ेगा? 3 पे जुड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब इस बात को लिख लो। अब मैं वो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जिसके लिए मैं बोल रहा था। आ जाओ, वो जो डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड, सारी बातें समझ में आएंगी। आप करो, बनाओ जल्दी से। लिख लिया था नहीं है? हाँ, साथ के साथ लिख रहे थे ना, जल्दी लिखो। पढ़ तो पता नहीं क्या क्या दिया बेटा, पर करते कहाँ है? हम लोग भूल जाते हैं ना। हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि 5 महीने बाद पेपर है। नहीं, 4 महीने, 4.5 बचे हैं। है ना? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलो, बस इधर जाओ, ये लिख लिया। अब आओ, जो आपके लिए काम का है सबसे ज्यादा। देखो, हमारे पास, हम डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कैसे होता है वो, ठीक है? ताकि इस पे हम क्वेश्चंस बना सके। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये क्या है हमारे पास? 5 डैश 3 डैश। यहां पर ये नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है? ये नाइट्रोजिनस बेस है यहां पे, ठीक है? ये एक स्ट्रैंड हो गया, सही है? ठीक। अब हमारे पास अगर मैं 2 स्ट्रैंड आमने सामने रख दूं, अच्छा एक चीज और है, किसी को ये डिस्टेंस पता करना हो तो ये डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर है, 0.34 नैनोमीटर, याद रहेगा? ठीक है, क्लियर है? कितना है? 0.34 नैनोमीटर, ठीक है? अब अगर मुझे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, डिस्टेंस बिटवीन क्या? 2 न्यूक्लियोटाइड कितना आ गया? कितना आ गया? 0.34 नैनोमीटर।
अगर मुझे लेंथ निकालनी है चेन की, चलो लेंथ पे भी आते हैं। अगर मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मल्टीप्लाई बाई 0.34। यस, निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर मुझे ये पता है और कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे सर थोड़ा सा इधर भी तो निकला हुआ है, मैं पिटाई कर दूंगा उसकी, क्योंकि ये शुगर का 5' है, तो शुगर आखिरी है, समझ में आ रहा है? और यहां भी शुगर आखिरी है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब मुझे पता आधे के दिमाग में चल रहा था, लोग कितने मक्कार जा सकते हो मुझे सब पता है, ठीक है? हाँ, इधर देखो भाई, ये है और एक है, यहां न्यूक्लियोटाइड इधर देखेंगे सारे, ये सब नाइट्रोजनस बेस है। यस, नाइट्रोजनस बेस इधर। अब हमने क्या किया, एक और चेन बना दी है, पर वो चेन एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब है, इधर देखेंगे सारे, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर ये ऐसे होता था, इधर की तरफ है, अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया है, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, जैसे इसमें इधर है, जब ऐसे कर देंगे तो इसमें इस साइड आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ये इधर है, ठीक है? इसके लिए हम क्या करते थे, पहले ऑफलाइन में डस्टर होता था, उसका ग्रीन वाला पार्ट ऐसे दिखाते थे, फिर ऐसे घुमाते थे तो ग्रीन इधर आ जाता था, ठीक है? यहाँ डस्टर तो है नहीं, ठीक है? डस्टर के दो यूज होते हैं, जब सो रहा हो तो हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ाने लगते हैं, ठीक है? हाँ, सही है। हाँ, नहीं उसकी जरूरत, ये चीज समझ में आ रही सबको? बेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब इधर देखो बेटा, अगर यहां ए है तो सामने टी होगा, जी है तो सी जी टी ए, सही है? बस, अब इधर देखो ध्यान से सारे, बस ज्ञान मत बनाओ। इसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है? इनके बीच में तीन है, ध्यान से देखेंगे बेटा, इसके बीच में मेरे पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में तीन, तीन दो, सही है? अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये है 2 नैनोमीटर। अब ये 2 नैनोमीटर किसके बीच का डिस्टेंस है? दो चेन के बीच का, सही है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यस और नो? समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, इसको हम कह रहे हैं बेस पेयर, इसको क्या बोल रहे हैं? बेस पेयर, बेस पेयर। तो ए और टी में कितने बॉन्ड है? दो। कोई है डबल बॉन्ड वाला? मार खाएगा मेरे से बहुत ज्यादा। दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है? डबल बॉन्ड वर्ड गलत है। हाँ, जी और सी में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड जो होता है वो ओवरलैपिंग से बनता है, यहां सिंपल अट्रैक्शन है ना? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है वो, तो यहां सिंपल क्या है, ये अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम याद करने, और बेस पेयर का मतलब ए और टी सामने, जी और सी सामने। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेस पेयर बोलते हैं। बेस पेयर समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये स्ट्रक्चर ऐसा ना होके इस तरीके से घूमता है, अब मैं जो बोलूंगा उसको समझना ध्यान से, इस तरीके से घूमता है। जरा समझो, पहले मेरी बात करो, देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन को किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इनको पैरेलल को घुमाओ ऐसे, ये पैरेलल कभी भी मिलेंगी नहीं। ये जो क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस क्या है? ये लाइन पीछे है, समझ में आ रहा है? इनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो पैरेलल लाइन लो, दो पैरेलल लाइन लो, दो धागे लो, उन पैरेलल लाइन को ऐसे घुमाओ, किसी एक्सिस पर पैरेलल लाइन को इस तरीके से घुमाओ, समझ में आ रहा है? ये एक्सिस है, ये पैरेलल लाइन ली, ऐसे घूमती हुई गई, जैसे मान लो हम एक स्टेयर बनाते हैं, सीढ़ियां कम जगह में गोल वाली होती हैं, वैसे ही घुमाओ, पर दो लाइनें घूम रही है, वहां एक होती है, एक होती है सिर्फ, दो लाइनें पैरेलल ऐसे घूम रही हैं, क्लियर है?
तो यहां से शुरू किया, देखो यहां से शुरू किया, घुमा के वापसी यहां लाया, एक टर्न यहां से घुमा के वापसी लाया। अगर ये सर्कल होता तो सरकमफ्रेंस बोलते, ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हैं, इसे पिच बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे पास एक्सिस है, मेरे पास ये दो पैरेलल लाइनें हैं, इनको घुमाना शुरू करो ऐसे, यहां से ऐसे घुमाओ। तो जब पैरेलल लाइन को ऐसे घुमाओगे तो यहां से घूम के वापसी यहां पैरेलल आ गई, सही है, उसको एक टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक टर्न। तो हमारे पास देखो ध्यान से, ये जो है ये यहां 5 डैश है, तो ये क्या है 3 डैश, ये 3 डैश है, ये 5 डैश। तो ये आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डबल हेलिक्स बोलते हैं। यस, क्या बोल रहे हैं इसको? डबल हेलिक्स बोल रहे हैं। कोई डाउट है यहां तक? इसको बोल रहे हैं डबल हेलिक्स। इसकी जो पिच आ रही है बेटा, इसको देखो, इसमें जो एक टर्न है, उस एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर है। यहां से मैं चालू कर रहा हूं और ऐसे घुमा रहा हूं, उसमें 10 बेस पेयर है। अगर मुझे उसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी है एक टर्न की, तो कैसे निकालेंगे? 10 बेस पेयर मल्टीप्लाई बाई 0.34 नैनोमीटर, कितना आ गया? 3.4 नैनोमीटर। इसको लेंथ बोल दो या पिच बोल दो। समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? पिच किसे बोलते हैं बेटा? देखो, कोई धागा लो, धागे को जब आप घुमा के यहां पे ला रहे हो तो उसकी एक लंबाई है ना, तो गोलाई में होता तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं, लेकिन लेवल चेंज हो रहा है, यहां से घूम के यहां आ रहा है, तो उसको अपने ने क्या बोल दिया? पिच वर्ड यूज किया है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमारे पास दूसरी चीज, ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, इसमें दो स्ट्रैंड है। यस, इस स्ट्रक्चर में कितने हैं? दो स्ट्रैंड है। दो स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमेशा याद रखो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, दो स्ट्रैंड का क्या मतलब है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। याद रहेगा? ठीक है, उसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर? याद रहेगी बात? ठीक है, तो यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी के बीच में दो है, जी और सी के बीच में कितने? तीन है। क्लियर है? बोलो, यहां तक ठीक है? और हमने पिच बता दिया कैसा होता है, एक टर्न को बोलते हैं। ठीक है, और जो डीएनए होता है हमारे पास कैसे घूमता है? राइट हैंडेड कॉइल होता है। अब ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड क्या है मैं बता देता हूं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मेरे पास कोई एक्सिस है, अगर मैं पैरेलल धागे को ऐसे घुमा रहा हूं तो इसको राइट कह रहे हैं, लेकिन ऐसे घुमा रहा हूं तो लेफ्ट कह रहे हैं। कोई कोई एक डायरेक्शन राइट है, क्लॉकवाइज होती है नॉर्मली, तो मैं पैरेलल धागे को ऐसे घुमा रहा हूं तो इसको राइट हैंडेड कॉइल बोल रहे हैं। ऐसे घुमा रहा होता तो लेफ्ट होता। और दो धागे घूम रहे हैं, एक नहीं दो। क्लियर है? जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन में बताया जाएगा एक सिंगल धागा घूमता है, सही, और वो लेफ्ट हैंडेड होता है। डीएनए नॉर्मली क्या होता है? राइट हैंडेड का। राइट हैंडेड समझ में आ रहा है? ऐसे। और एनसीईआरटी कहता है हेलिकल स्टेयर केस। हेलिकल स्टेयर केस मतलब जो सीढ़ियां हैं हेलिकल वाली वैसे, पर उन सीढ़ियों में एक ही लाइन घूम रही होती है, यहां दो पैरेलल लाइनें घूम रही हैं। ठीक है, हाँ दो लाइनें हैं, मतलब ये आपस में पैरेलल है, इनकी डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, पर ये आपस में तो पैरेलल है ना। पैरेलल मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। सही है? भले ही ये क्रॉस दिख रहा हो, ये क्रॉस का मतलब क्या है? ये पीछे आ गया है, पैरेलल है लेकिन पीछे आ गया। क्लियर है? बनाइए, क्वेश्चन करेंगे अब। होता है वैसे, जो डीएनए हमारे पास है उसमें यही होता है। आगे हम टाइप ऑफ डीएनए देखेंगे बाद में। लिख लिया? जल्दी लिखो।
लिख लिया बेटा, जल्दी करो। क्या चीज बेटा? हाँ, ये स्ट्रेट चेन प्राइमरी है बेटा। डबल स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब स्ट्रेट चेन। 1 डिग्री कहते हैं इसे। ये 2 डिग्री या सेकेंडरी। किसको? अरे वही है ये और ये सेम है। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं ये तो। हाँ, बनाओ जल्दी। नहीं, स्टेबिलिटी दो तरीके से देखी जाती है, एक रिएक्टिविटी, एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। यहां पर हम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देख रहे हैं। रिएक्टिव, हाँ, ये कैसे स्टेबल है। यस। हाँ, वो बनाएंगे बेटा, वो तो सब बनाएंगे। अभी पहले मैं चाह रहा हूँ इसका क्वेश्चन करा दूं, वो सारे डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी नहीं। मैं चाह रहा हूँ इसके पहले क्वेश्चन करा दूं आप लोग को। स्टेबिलिटी ऐसा नहीं देखते, स्टेबिलिटी देखते हैं एटी और जीसी से। अभी दिखा रहा हूं वो, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से देखते हैं। करें क्वेश्चन? लिख लिया? हाँ भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन करें? जल्दी करो बेटा। लिख लिया? जल्दी जल्दी फास्ट। जिसने लिख लिया एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन करना है जल्दी। यही है ये, मैं वहां पे बहुत थोड़ा कराऊंगा, यहाँ पे जो करा रहा हूँ वही है। वो सब करा रहा हूँ मैं। नहीं, वो सब नहीं लिखना, वो लिखवाऊंगा वो तो उस चैप्टर का डाटा है, वो तो कराऊंगा। लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखो भाई सब लोग। है, काम की चीज ना याद करियो कभी। आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ भाई, ये बताओ जल्दी जल्दी। चेन कितने की है? 100 न्यूक्लियोटाइड की। तो फॉस्फोडाइस्टर 99 होंगे, फॉस्फोइस्टर, एन ग्लाइकोसिडिक। इसमें डाउट है किसी को? देख लो ध्यान से। अरे लिखो मत, पहले क्वेश्चन तो देखो क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, बोलो। हाँ बेटा, बीपीएससी करना पड़ेगा, ध्यान रख, है ना।
हाँ, मार पड़ता है बच्चों को बहुत, है ना। हाँ, वो तो और मुश्किल है बीपीएससी। नहीं, नहीं आसान है। तुम लोग बेटा सीबीएसई लायक नहीं हो, बीपीएससी कहां से दोगे। नहीं, हालत खराब। इधर आ जाओ, चलो नेक्स्ट करते हैं। इधर देखो भाई। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। हमें यहां पर ये बताना है, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोईस्टर और एन ग्लाइकोसिडिक और लेंथ ऑफ डीएनए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 100 बेस पेयर है, इसका मतलब 100 इसमें है और 100 इसमें है। सही है, 100 इसमें, 100 इसमें, आमने सामने फॉस्फोर। तो 99 बॉन्ड इसमें होंगे फॉस्फोडाइस्टर और 99 इसमें होंगे। बोलो, यहां तो कोई डाउट। तो 99 प्लस 99 कितना आ गया, 198। तो 198 इंटू 2, सही है, 396 हो गया। एन ग्लाइकोसिडिक न्यूक्लियोटाइड के बराबर होगा, 200 आ गया। लेंथ ऑफ डीएनए बेस पेयर इंटू कितना आ गया, बेस पेयर कितने हैं, 100 इंटू 0.34, 34 नैनोमीटर आ गया। बोलो, किसको नहीं समझ में आई ये वाला। और पीछे वहां, तू भाई इससे पूछ, आए समझ में है। बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा हूं, है ना। हाँ, बस ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका रिवर्स करते हैं। ऐसा होगा, 200 दे रखे हैं 100 बेस पेयर में फॉस्फोडेस्टर। ये 5, ये 3 है, ये 3, ये 5 है। बोर्ड पे देखो सारे, इधर उधर ना देखो। अब हो जाएगा, सर्कुलर डीएनए बना दो। ये 5 3 के साथ जुड़ जाए और 3 5 के साथ, तो सर्कुलर डीएनए में जितने बेस पेयर होंगे उसी के हिसाब से फॉस्फोडाइस्टर बनते हैं। समझ में आया नहीं आया। देखो यहां पे कितने थे, 198 थे। तो अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा और इसको इसके साथ जोड़ूंगा, सही है, तो एक फॉस्फोडाइस्टर यहां बन गया और एक यहां बन गया। तो दो ऐड होने से यहां कितना हो गया, 2 और ऐड हो गए तो 200 आ गए। तो इसके लिए कौन सा डीएनए चाहिए, लीनियर चाहिए या सर्कुलर चाहिए, सर्कुलर चाहिए। कहां कहां होता है सर्कुलर डीएनए, शाबाश, माइटोकॉन्ड्रिया, आ जाओ, प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड, बैक्टीरिया का डीएनए, और 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 माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। आया किसी को समझ। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सर्कुलर में एक एक्स्ट्रा आ जाता है। क्यों आ गया, समझ में आया है भैया, नहीं समझ में आया तुझे। हाँ, तो बता रहा हूं ना, कोई बात नहीं बेटा, ना समझ में आना गलत नहीं है, ना समझ होना गलत है। हाँ?
हाँ, इधर देखो, इधर देखो भाई, ये 3 डैश है, 5 डैश है, तो एक एक बॉन्ड इनके बीच में बना देगा। एक ये एक्स्ट्रा बन गया, एक एक्स्ट्रा ये बन गया। अब क्या हो गया, बॉन्ड यहाँ पे 2 और ऐड हो जाएंगे ना भाई। 200 100 बेस पेयर का डीएनए है, तो 100 इसमें है, 100 इसमें है, 99 इसमें बनने थे, 99 इसमें बनने थे, एक एक एक्स्ट्रा बन गया। समझ में आ गया? बोलो। तो इसलिए कितने लिखेंगे हम? 200 लिख रहे हैं। और सर्कुलर डीएनए कहां कहां मिलता है? प्लाज्मिड। ठीक है, बोलो। ये समझ में आ गया? ठीक है, नोट करिए, आगे चलेंगे। हर क्वेश्चन कुछ कहेगा, रुको अभी। हाँ, सर्कुलर मैंने बनाया है। हाँ, एक एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होगा ना, तभी तो सर्कुलर बनेगा। मैं कह रहा हूं कि ये चेन है, इस चेन में 100 न्यूक्लियोटाइड है, तो बॉन्ड 99 हो गए। अगर मैं इस एंड को इसके साथ जोड़ दूं, यहां 5 है या 3 है, बॉन्ड बनवाना पड़ेगा, वो मैं उस पर नहीं जा रहा कैसे बना। ये 5 3 से जुड़ा तो एक फॉस्फोडाइस्टर और बन गया, तो 100 न्यूक्लियोटाइड में 100 फॉस्फोडाइस्टर हो गए। फिर ऐसे एक और चेन थी, उसमें भी 100 हो गए, तो 200 हो गए। फिर है क्लोज बना दिया स्ट्रक्चर, सर्कुलर वही है। किसी को समझ में आया ये? बोलो। तो कहां कहां सर्कुलर डीएनए होता है? बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। टाइम अभी कहां हुआ बेटा, अभी तो बहुत जियोगे तुम, अभी नहीं हुआ। सब पाप काटना है तुम्हें, जितने पाप कर रहे हो ना सब कटेगा, चिंता ना करो, है ना? हाँ, इधर ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर ध्यान दो। हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए काम का। लीनियर डीएनए ऑफ 68 नैनोमीटर, टोटल नंबर ऑफ जी इज 80। अब यहां से हम कैलकुलेशन चालू करेंगे। कैलकुलेट ए, हमारे पास बेस पेयर, बी नंबर ऑफ ए, सी एच बॉन्ड, डी फॉस्फोडाइस्टर, ई फॉस्फोईस्टर, एफ एन ग्लाइकोसिडिक। आगे क्या आता है भाई? जी आ जाता है, प्यूरिन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है? 68 नैनोमीटर। ठीक है, बेस पेयर कितना आ गया? कैसे निकालते हैं बेस पेयर? लेंथ इंटू, या लेंथ डिवाइडेड बाई 0.34 नैनोमीटर, ऐसे निकालते हैं भाई। ये इसके साथ मल्टीप्लाई रहता है, सही है ना? फॉर्मूला याद नहीं करना, दिमाग से लगाओ बस। ठीक है, तो लेंथ 68 एट इंटू 0.34 कितना आ गया? 200 बेस पेयर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर अपने पास कितना आ गया? यहां 200 आ गया। ठीक, अब आओ, हाँ आगे। अब हमें जी कितना दे रखा है? जी 80 दे रखा है। अब सुन लो ध्यान से, 200 बेस पेयर का मतलब 400 न्यूक्लियोटाइड। 400 न्यूक्लियोटाइड दो चार चीजों में टूटेगा। किसमें किसमें? जी में, सी में, ए में, टी में। सही है? जी कितना दे रखा है? ये दोनों मिला के 160 हो गया। 160 को 400 में से माइनस करो, 160 माइनस कर दिया, कितना आ गया? तो 120 ये हो गया। किसको नहीं समझ में आया? जितना ए होता उतना टी होता है, जितना जी होता उतना सी होता है। जी दे रखा 80, जी कितना दे रखा है? 80, तो जी 80 दे रखा है,
तो CVSC होगा 200 बेस पेयर का मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड 400 सही है। GSC CSC A 120 तो यहां आ गए हम लोग 120 आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकालते हैं एक में को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस G को मल्टीप्लाई करो 3 से मतलब A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है G और C के बीच में 3 कितना आ रहा है A को 2 से मल्टीप्लाई किया ये 240 आ गया। अरे भाई A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वही क्या है G और C में कितना आ रहा है इसको 3 से ये भी 240 आ रहा है कितना आ गया 480 आ गया चलो 480 आ गया ठीक है। अब आ जाओ इसमें कितने थे 200 थे इसमें 200 थे तो फॉस्फोडाइस्टर अरे लीनियर है नालायक 199 प्लस ठीक है यस फॉस्फोइस्टर 199 प्लस 199 इंटू 2 खुद से करते रहो एन ग्लाइकोसिडिक 400 जितने न्यूक्लियोटाइड है ठीक है। प्यूरिन प्यूरिन बताओ जितने प्यूरिन होते हैं उतने पिरिमिडिन होते हैं प्यूरिन कौन है इसमें जी और ए 200 आएगा प्यूरिन जी और ए है ना ठीक है कर लेंगे क्वेश्चन ठीक है लिखो जल्दी से क्वेश्चन आंसर तो एक और वो तो ले लो होमवर्क मैं इतने में ही लिख दूंगा कोई बात नहीं नहीं इना लीनियर डीएनए ऑफ सिक्सटी एट का डबल क्या इतना होता है 136 है ठीक है हाँ ठीक है। इफ टोटल ए दे रखा है आपका 320 ठीक है 180 कर देते हैं कैलकुलेट करना है कल के लाना कल नहीं तो पिटाई करूंगा मैं 2-3 की बेस पेयर नंबर ऑफ जी फॉस्फोडाइस्टर हाइड्रोजन बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक और पिरिमिडिन ठीक है सही है बोलो ठीक है कर लेंगे है इसमें एक बस क्वेश्चन और बनता है एक्स्ट्रा 2 डीएनए है दोनों की अगर लंबाई सेम है जिसमें जी और सी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का मतलब होता है अगर किसी एच बॉन्ड जितने ज्यादा एच बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा समझ में आया क्यों हाँ नंबर ऑफ एच बॉन्ड ज्यादा है